हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे की थियोरी के बारे में पढ़ा। अब हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्सनालिटी जो टर्म है वो क्या है और उसमें क्या आता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो पर्सनालिटी है वो एक ऐसी चीज़ है जो बाह्य दिखावे से हमें लगता है कि ही और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी लुक्स वेरी स्मार्ट, ही एंड हिम। तो बट ऐसा नहीं होता है। पर्सनालिटी में बहुत सारी जो लुक्स के बाहर की चीज़ें वो भी आती है, तो वही हमें पढ़नी है। तो जो पर्सनालिटी वर्ड है पर्सनल नहीं पर्सोना, तो वो लैटिन वर्ड से आया है पर्सोना। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो लैटिन थिएटर्स थे पहले के टाइम पे, तो वो लोग थिएटर करते थे, तब वो मुंह पे ऐसे मोहरा और ऐसे मुंह खोटा ऐसे पहनते थे। तो उस वजह से उसको मास्क बोलते थे। और उसको जो बोलते वो थिएट्रिकल मास्क होता है। वो होता है कि पहले के टाइम पे ऐसा था कि जो सारे कैरेक्टर है वो कोई एक ही आदमी करता था, कि कोई लेडी है उसका भी कैरेक्टर वही करेगा, और कोई राजा है, रानी है, कोई सर्वेंट है, उसके मतलब सारे जो कैरेक्टर है वो एक ही इंसान करेगा। तो उसमें कैसे हमें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर ये था? तो वो कैसे कि वो मास्क लगा लेता था कि तो हमें पता चले कि ओके ये कैरेक्टर ये है और ये कैरेक्टर ये है। तो उस वजह से और ग्रीक जो ड्रामा एंड उन्होंने फिर अडॉप्ट किया। और ये जो ग्रीक और जो लैटिन है वहाँ से ही आया है पर्सनालिटी। ठीक है, तो पहले याद रखना है कि जो पर्सोना वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है और जिसका मतलब होता है कि थिएट्रिकल मास्क। और ये फिर ग्रीक ड्रामा है उसने भी यूज़ किया। और पर्टिकुलरली ये पहले जो ड्रामा थिएट्रिकल ड्रामा होता है उसमें ही यूज़ होता था। बट अभी के टाइम पे पर्सनालिटी है वो साइकोलॉजी में और एजुकेशन में दोनों में यूज़ होती है। ठीक है, और जो बाह्य देखा है वो अलग है, बट हमारे कैसे विचार है और कैसी हमारी बुद्धि है, कैसी हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, कैसे हमारे सोचने का, लिखने का, बोलने का तरीका है, वो सब के बारे में हम पर्सनालिटी में पढ़ेंगे। In psychological terms, personality refers to our characteristic ways of responding to individual and situations. ठीक है, तो जो साइकोलॉजी के टर्म में है तो उसमें आएगा कि कोई इंसान है उसका कैरेक्टर, फिर द वे ही और शी इज़ इंडिविजुअल रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। तो कोई भी इंसान है, मैं और आप, हम सब है, तो कोई भी सिचुएशन में कैसे हम रिएक्ट करते हैं, फिर हमारे खुद के पर्सनल बिलीफ कैसे है, फिर हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारा कैरेक्टर पर्सनालिटी में आ जाएगा। एंड वर्ड्स लाइक शाय, क्वाइट, सेंसिटिव, वार्म, कंसर्न आर द रेफर टू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो कोई लोग हैं वो एकदम शाय होंगे, कोई इंट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट होंगे, सेंसिटिव, वार्म, कंसर्न और काइंड। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत शातिर टाइप होते हैं और बहुत ऐसे कूल होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि लापरवाह होते हैं। तो ये सारी पर्सनालिटी के बेस है कि इसको हम बोल के हम पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस सेंस पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटी दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर डेफिनेशन है पर्सनालिटी की, वो मैं आपको बताती हूँ। ऑलपोर्ट ने जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी है वो है, पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हीज यूनिक एडजस्टमेंट टू हीज एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंस Morton Prince, personality is the sum of total all biological innate disposition, impulses, tendencies and appetites and instinction of the individual and acquired dispositions and tendency। तो ये पर्सनालिटी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है,
फिर जो पर्सनालिटी है उसमें क्या फीचर्स आएंगे, तो इट कंप्राइज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, यानी जैसे हम फिजिकल दिखते हैं वो और जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स है वो सारे आएंगे, ठीक है। फिर एवरी इंडिविजुअल पजेसेस अ यूनिक सेट ऑफ बिहेवियर, देयरफॉर इट्स एक्सप्रेशन इन इट्स बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। तो कोई भी जो लोग है वो एक है बट हम इंडिविजुअली यूनिक है, और मेरी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, और हमारे सोच फिर हमारे थिंकिंग वो सब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब एक कभी नहीं हो सकते, हमारी सोच पर्सनालिटी सब अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर इट अडेप्टिव टू सिचुएशन, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो वैसी रखनी चाहिए कि हम कोई भी सिचुएशन में ढल जाए और सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करना है वो सीख जाए। फिर इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, तो जो पर्सनालिटी है वो हम सोशल इंटरेक्शन किसके साथ करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, फिर किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें वो पर्सनालिटी के ऊपर बहुत मतलब मैटर करती है और हावी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जिससे हम बातचीत करते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, उसमें बॉडी बिल्डिंग आएगी, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, हेमियोस्टेसिस, फिजिकल डिफेक्ट्स एंड हेल्थ कंडीशन, तो ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो आएंगे। फिर साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसमें क्या आएगा कि इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल डिप्रीवेशन, एजुकेशनल फैक्टर्स, फैमिली, फिर ऑर्डिनरी पोजीशन एंड साइज ऑफ फैमिली, तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में, तो ये सारी चीज़ें हैं वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। तो ये पर्सनालिटी में हमने देखा कि जो पर्सनालिटी है वो कहाँ से वर्ड, लैटिन वर्ड से आया पर्सोना, फिर थिएट्रिकल मास्क, और उसकी साइकोलॉजिकल जो थिंग है उसको भी समझा। फिर डेफिनेशन ऑलपोर्ट ने दी है, मॉर्टन ने दी, वो हमने समझी। फिर उसके फीचर्स देखे, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी की डेवलपमेंट उसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी 3 फैक्टर आएंगे, वो हमने पढ़ा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको जो फ्रॉइड की जो पर्सनालिटी थियरी है उसके ऊपर बात करेंगे, और आगे जो सारी जो पर्सनालिटी की जिन साइकोलॉजिस्ट ने दी है उसका मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें ऐसा रहेगा कि 10-15 मिनट की, तो मुझे अलग से वीडियो बनानी। तो पहले मैं फ्रॉइड की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो थियरी है उसके बारे में बात करूंगी। तो फॉर नाउ बाय एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।